गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो कंपाउंड्स का होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करता है। आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इफ़ेक्ट होता है या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। सो वी आर मूविंग ऑन टू लेक्चर 19 ऑफ चैप्टर 3। राइट। नाउ लेट्स सी कि अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरह से इफेक्ट करता है। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स। वन इज a carbon atom which is sp3 hybridized as in this, जहाँ पे हमने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है जिसमें NH2, सो अमीनो साइक्लोहेक्सेन वी हैव टेकन, और सेकंड में जो कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज। जो लोन पेयर होता है sp3 में, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो जो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम में होता है दैट इज मोर प्रोटोनेटिंग। ठीक है। तो अगर ये मोर प्रोटोनेटिंग है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। मतलब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इट इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड देन इट इज गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइज्ड। ऑलराइट। सो उसी तरह से कार्बन चेन की जो लेंथ है वो भी इफेक्ट करती है बेसिक स्ट्रेंथ। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एग्जांपल्स एंड देन वी गो ऑन टू द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं व्हिच इज मिथेनामाइन। नाइट्रोजन के ऊपर ऑफ कोर्स देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लोग ले रहे हैं प्रोपेनामाइन। अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब दोनों में होता है प्लस आई इफेक्ट। तो अगर आपको याद हो तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है विद द लेंथ ऑफ द चेन। तो प्लस आई इफेक्ट अगर लेंथ ऑफ द चेन के साथ इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज गोइंग टू इंक्रीज, द प्लस आई इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इसमें भी हमें अब ट्रेंड वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद सेंटर एटम और बेस स्ट्रेंथ किस तरह से इफेक्ट होता है, तो इसके लिए भी एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं गाइस। तो हम लोग ले रहे हैं एक कंपाउंड जिसमें कार्बन इज द सेंट्रल एटम। ठीक है। CH2NH2। और दूसरा हम ले रहे हैं एक कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन इज टेकन एज द सेंट्रल एटम। क्या लगता है आपको विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। इसमें क्या हो रहा है, जो सेंट्रल एटम सिलिकॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कार्बन। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन easily रिलीज होगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। सो इट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। फंडा समझ में आ गया ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस उतना ही ज़्यादा इज गोइंग टू बी द बेसिक कैरेक्टर। ओके। सो गाइज इफ यू enjoying please share the videos and like the videos so that आई ऑल्सो नो कि आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो। ऑल राइट। फिर एक्सटेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो इस पे हमने काफ़ी डिटेल स्टडी करी है लेक्चर 18 में, जिसमें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करा था।
ठीक है। सो जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इस चीज को आप याद रखो कि अगर माइनस आई इफेक्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। इन अ सिमिलर मैनर, जो प्लस आई इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, एंड इट इज inversely proportional to the acidic strength. Okay, so if the minus I effect is more, acidic strength is going to be more, right? So to understand this, let's take examples कि basic strength के बारे में हम लोग यहाँ पे किस तरह से उसको प्लस और माइनस आई इफेक्ट के साथ को रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं एक कंपाउंड विच इज Cl3, C, CH2 एंड NH2। ठीक है। अब Cl3 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, वी आर टेकिंग ओवर हियर Cl3, C, CH2, CH2 एंड NH2। ठीक है। अब आपको पता है ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बीटा कार्बन एटम के साथ लगी है, और यहाँ पे दिस इज द अल्फा कार्बन एटम, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। जितनी दूर क्लोरीन होता रहेगा फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप उतना ही माइनस आई इफेक्ट वीक होता रहता है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट वीक हो रहा है व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सो इसको एक और तरह से भी आप शो कर सकते हो कि एक में Cl3 है, एक में Cl3 है ही नहीं, तो जिसमें Cl3 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। ठीक है। तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल इन विच वी आर गोइंग टू कंपेयर द माइनस आई इफेक्ट, सो इंडक्टिव इफेक्ट एंड द बेस स्ट्रेंथ ओवर हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि लेट्स से वी आर टेकिंग ओवर हियर फ्लोरीन, so A is going to be F3C, CH2 and NH2। ठीक है। सो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू शो मोर इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं Cl3, C, CH2 एंड NH2। तो ये जो सेकेंड वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। तो दोनों स्लाइड्स में सेम फंडा हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन लिया है जिसका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन लिया है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड फाइनली डीलोकलाइजेशन जो लोन पेयर का होता है उसका क्या रिलेशन है ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन, तो ओवर हियर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली बेस स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मोर। बट अगर वो डीलोकलाइज्ड है, लाइक इफ वी आर टेकिंग ओवर हियर द केस ऑफ एनिलिन, सो एनिलिन में द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको इसके पता है, तो लोन पेयर ओवर हियर इज नॉट सो इजीली अवेलेबल। बट अगर हम लोग साइक्लो हेक्सेलमाइन हेक्साइलमीन ले रहे हैं या अमीनोसाइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है दैट इज गोइंग टू बी इजीली अवेलेबल बिकॉज दे आर नॉट इन कंजुगेशन विद द रिंग, राइट। सो डेफिनेटली द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। इस टॉपिक को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड करा है, तो जो लेक्चर नंबर 20 होगा आर नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग डीलोकलाइजेशन करेंगे नेगेटिव चार्ज और बेस स्ट्रेंथ की। हम लोग कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine एंड पायरोल, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्यूरिडिन एंड इमीन, एंड हम लोग इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन और बेस स्ट्रेंथ को भी करेंगे, एंड देयर गोइंग टू बी अ फ्यू रूल्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। इसको अच्छे से कर लो सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड।